अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है पढ़ेंगे इस्म की किस्में। ऐसे इस्म का बयान चल रहा है और सीरियल वाइज हमारा वीडियो जो है प्ले लिस्ट पर मौजूद है। मैंने जो है हर्फ से शुरू किया है और इस्म तक पहुंचा है। ये मेरा वीडियो नंबर 6 है। क्या है? वीडियो नंबर 6 यानी वीडियो नंबर 6 है। हम इस्म के बयान चल रहे हैं। ऐसे इससे पहले मैंने इस्म की अक़साम बता दिया है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं, माने के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं, तादाद के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं। उसके बाद जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अफराद के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें मुआरफा और इसमें नकरा। अब देखिए, इसमें मुआरफा को हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए, इसमें हमारा इंग्लिश पढ़ाना मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ हमको ये बता देना मकसद है कि ये इसमें मुआरफा और प्रॉपर नाउन इंग्लिश में दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम है। उसी तरह हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इसमें मुआरफा कहते हैं। इसमें मुआरफा के एक और नाम है इसमें खास। क्या है? इसमें खास। इसमें खास कहा जाए या इसमें मुआरफा कहा जाए, वो दोनों सेम बात है। क्या है? बिल्कुल सेम है। आपको इसमें जो है घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें खास या इसमें मुआरफा दोनों सेम है। इंग्लिश में इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं और हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो लोग इंग्लिश और हिंदी जानते होंगे वो जो है फौरन समझ गए होंगे कि इसमें मुआरफा आप किसे कहते हैं। दूसरे नंबर में है इसमें नकरा। यह हो गया एक नंबर और यह हो गया दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में है इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। और हिंदी में इसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, हमने यहाँ बिल्कुल इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा भी लिख दिया है। ठीक है। इसमें मुआरफा यानी प्रॉपर नाउन किसी खास जगह, किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें मुआरफा या इसमें खास कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मौलाना आजाद, जैसे लाल किला, दिल्ली, फातिमा, राशिद वगैरह। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर कि ये लड़का है, कोई लड़का है, इसका नाम अगर राशिद रख लिया गया तो ये लड़का का नाम क्या हो गया? ये लड़का जो है राशिद के नाम से खास कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खास कर दिया गया। इसे हम इसमें मुआरफा कहेंगे। उसी तरह मौलाना तो आम वर्ड है। किसी को भी मौलाना का जो पढ़ा लिखा है, जो मदरसे से फजीलत किया या आलमियत किया है, उसे हम मौलाना कहते हैं। लेकिन यहाँ मौलाना आजाद जैसे ही जोड़ेंगे तो फौरन जो है हमारी जहन वहां तक चली जाएगी कि हाँ, वही मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुर्बानियां पेश की। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें जो है सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए, यानी वजीर तालीम बनाए गए। अब देखिए, किला बहुत है लेकिन लाल किला, जैसे ही लाल किला कहेंगे तो फौरन वही दिल्ली वाला लाल किला जिस पर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। उसके बाद दिल्ली शहर है। शहर कहेंगे तो आम हो जाएगा, और जैसे ही दिल्ली कह देंगे तो सिर्फ दिल्ली ही मुराद होगा। पटना मुराद होगा? नहीं मुराद होगा। उसी तरह फातिमा किसी लड़की के नाम है, लड़की कहेंगे तो आम है, फातिमा कह देंगे तो वो किसी खास लड़की का नाम हो जाएगा। उसी तरह राशिद है वगैरह। और अब देखिए, इसमें नकरा। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इसमें शायद नहीं बताया है तो समझ लीजिए, इसको इसमें आम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें आम भी कहते हैं और इसको इसमें खास कहते हैं। ठीक है। तो इसमें नकरा जिस इसमें से किसी आम शख्स, चीज या जगह का इल्म हो। किसी आम, खास नहीं, इसमें खास और इसमें आम। जैसे उस्ताद। अब देखिए, उस्ताद कहेंगे तो उस्ताद बहुत से हो सकते हैं। जो आपको पढ़ाए होंगे वो सभी जो है आपके उस्ताद में शामिल है। ठीक है। इससे पता ये चलता है कि ये उस्ताद लफ्ज आम है। क्या है? आम है, यानी इसमें नकरा है, कॉमन नाउन है, यानी हिंदी में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। उसी तरह शहर। अब शहर जैसे कहेंगे तो शहर में पटना, दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद,
बहुत सारे जो है शहरें आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम कह देंगे पटना या दिल्ली या कलकत्ता या इलाहाबाद तो वो खास हो जाएगा। तो शहर लफ्ज क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। उसी तरह घर है, घर भी आम वर्ड है, कोई भी घर हो सकता है, किसी का भी घर हो सकता है। सिर्फ घर कहेंगे तो इससे समझ में नहीं आएगा कि कौन घर, ठीक है। तो ये आम वर्ड है, क्या है, आम वर्ड है, ठीक है। जैसे ही कहेंगे राशिद का घर तो सिर्फ राशिद का घर ही मुराद होगा, मेरा घर मुराद नहीं होगा या आपका घर भी मुराद नहीं होगा। उसी तरह कलम कहेंगे तो कोई भी कलम मुराद हो जाएगा, लाल भी, पीला भी और हरा भी, ब्लैक भी, जैसा भी कलर हो सब कलर जो है मुराद हो जाएगा। जैसे ही कह देंगे ब्लैक पेन, काला पेन, क्या कह देंगे, काला कलम। क्या कह देंगे, काला कलम या लाल कलम। तो आप लाकर काला ही कलम देंगे ना। हम कहेंगे कलम लाओ तो आप हो सकता है कि लाल भी ला सकते हो, ब्लू भी ला सकते हो या जो है ब्लैक भी ला सकते हो। लेकिन जब मैं कह दूंगा, खास कर दूंगा कि काला कलम लेके आना तो काला लेकर आएंगे, या लाल कह दूंगा तो लाल लेकर ही आएंगे। तो जैसे ही लाल कलम कह दिया तो ये खास कर दिया, और लाल हटा दिया, कलम कह दिया कि कलम लेकर आओ तो कोई भी कलम लेकर आ जाएंगे। तो ये कलम क्या हो जाएगा, आम वर्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लाल जैसे ही लगा देंगे या कोई भी इसमें ऐसी चीज लगा देंगे जो खास हो जाएगा, जो मांगा जाएगा सिर्फ वही लेकर जाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा, इसमें मारफा, ठीक है ना। और ये कलम सिर्फ जो है इसमें नकराब देखे हैं, किताब है, किताब आम वर्ड है, क्या है, किताब आम वर्ड है। हम कहेंगे किताब लेकर आओ तो आप किसी भी सब्जेक्ट की किताब ला सकते हैं, इंग्लिश के भी ला सकते हैं, उर्दू के भी ला सकते हैं, अंग्रेजी के भी ला सकते हैं, साइंस के भी ला सकते हैं, या एसएसटी के भी ला सकते हैं वगैरह, या तारीख की किताबें, हिस्ट्री की किताबें भी ला सकते हैं, ला सकते हैं ना। तो पता ये चला कि ये आम वर्ड है। किताब क्या है, आम वर्ड है, आम लफ्ज है, ठीक है ना। कोई भी किताब मुराद हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नकरा यानी इसमें आम, कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। आई होप कि आप लोगों ने इसे अच्छा से समझ लिया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जो है डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और जो लोग 2024 में मैट्रिक का या जो है इंटर का एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर जो है हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे। हमने 10th और क्लास 12 के जो है ग्रुप बना रखा है। जो लोग उस पर मैसेज कर देते हैं, इस नंबर पर मैसेज करते हैं, उनको जो है मैं उस ग्रुप में जोड़ देता हूं। और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी जो है मटेरियल्स होते हैं सब जो है उसमें देते रहता हूं वक्त बाय वक्त, ताकि आपको जो है इम्तिहान में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों अब इतना ही पर मैं अपना ये क्लास खत्म करना चाहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना भी न भूले। थैंक यू।